वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आज वेद स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से अथ विवाह विषयः संक्षेपतः इस विषय में ऋग्वेद के मंत्र का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। कते गृह्णामिते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जलदस्तिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गाः पत्याय देवाः। कते हे स्त्री, मैं सौभाग्य अर्थात गृहाश्रम में सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ। जब विवाह का समय होता है, विवाह के अवसर पर विवाह संस्कार के लिए बैठते हैं, तो पति अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ के कहते हैं कि मैं सौभाग्य अर्थात गृहाश्रम में सुख के लिए, सौभाग्य का मतलब सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ। और कहते हैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुझको अप्रिय होगा, यानी जो काम पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, अप्रिय होगा, उसको मैं कभी न करूँगा। देखिए कितना बड़ा आदेश, कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं पतिदेव। पत्नी के हाथ को पकड़ते ही कहते हैं कि जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, उसको, उस काम को मैं कभी नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसे ही जिस प्रकार स्त्री पुरुष प्रतिज्ञा करते हैं, इसी प्रकार पत्नी भी प्रतिज्ञा करे, ऐसा कहा है। ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय होगा, उसको मैं भी कभी नहीं करूँगी। जो पति देव को अच्छा न लगे, वह पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। जो पत्नी को अच्छा न लगे, वो पति देव को भी ये नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। और हम दोनों व्यभिचार आदि दोष रहित होके, देखिए कहते हैं कि पत्नी भी और पति भी दोनों में व्यभिचार आदि दोष नहीं होने चाहिए। व्यभिचार आदि दोष रहित होके वृद्धावस्था पर्यंत परस्पर आनंद के व्यवहारों को करेंगे। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। पति भी और पत्नी भी इस व्रत को धारण कर रहे हैं कि मैं आपके विरुद्ध, आपको जो अच्छा नहीं लगेगा वो कभी नहीं करूँगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो कभी नहीं करूँगी। तो पति पत्नी दोनों करते हैं और कभी व्यभिचार नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और वृद्धावस्था पर्यंत आनंद में से रहूँगी। तो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी व्रत धारण करते हैं। हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जाने कि इससे उल्टा काम कभी न किया जाएगा। कहते हैं जो हमने व्रत धारण किया है, इससे उल्टा काम हम दोनों कभी नहीं करेंगे। भगः जो ऐश्वर्यवान अर्यमा सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को यथावत देने वाला, अर्यमा का मतलब यहाँ लिखा है सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को यथावत देने वाला, अर्थात परमेश्वर, सविता सब जगत का उत्पन्न करने और सब ऐश्वर्य का देने वाला परमेश्वर, तथा पुरंधी सब जगत का धारण करने वाला परमेश्वर है। वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है, और पति पत्नी के बीच में और कोई साक्षी हो ही नहीं सकता। पत्नी के हृदय के और पति के हृदय के भाव को पति और पत्नी ही जानते हैं या परमेश्वर जानते हैं और दूसरा कोई नहीं। तो कहते हैं
उस परमेश्वर को साक्षी रख करके हम ये व्रत धारण करते हैं। तथा मह्यम त्वा, परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको तेरे लिए और तुझको मेरे लिए दिया है। एक दूसरों के लिए परमात्मा ने एक दूसरे को दिया है कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे। देखो, झगड़ा करने के लिए पति पत्नी नहीं बनते, लड़ाई करने के लिए नहीं बनते, एक दूसरों को दुख और परेशान करने के लिए, दुख देने और परेशान करने के लिए नहीं बनते। एक दूसरों को परस्पर प्रीति करेंगे, प्रेम करने के लिए विवाह संस्कार होता है। तथा उद्योगी होकर, अब देखिए, न पति ही आलसी रहेंगे न पत्नी आलसी रहेगी, दोनों उद्योग करेंगे अर्थात पुरुषार्थ करेंगे। उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे। जो भी घर का काम है वो बाहर से भी लाना होता है, घर के भीतर भी करना होता है। ये सभी काम पुरुषार्थ के द्वारा करेंगे। और मिथ्या भाषण आदि से बचकर, कहते हैं चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या भाषण आदि से बचकर सदा धर्म ही में बरतेंगे, धर्म से विपरीत मार्ग पर कभी भी नहीं चलेंगे। सब जगत का उपकार करने के लिए सत्य विद्या का प्रचार करेंगे। संसार का उपकार हो, संसार सुखी हो, इसके लिए हम दोनों मिलकर सदा सत्य विद्या का प्रचार करते रहेंगे। और धर्म से पुत्रों को उत्पन्न करके, अब देखो, संतान भी उत्पन्न करेंगे तो धर्म से। धर्म का मतलब होता है कि माताओं को जो महीना में रजो दर्शन होता है, प्रत्येक महीना रजस्वला होती है, तो जिस दिन रजस्वला होती है उस दिन से 16 रात्रि तक के समय को ऋतु काल कहते हैं। और ऋतु काल में भी जो संतान प्राप्ति के लिए ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसको कहते हैं ऋतु काल। तो इस ऋतु काल का ध्यान रखेंगे। इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं। इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम में विराम देते हैं। ओम।